दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस जो हमारे होते हैं 12। उन 12 टेंसों में से जो हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। तो आज हम इसको पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं तथा कार्य का भविष्य में होना या करना पाया जाता है। यानी कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में गा गी गे आता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि वह कल एक गाना गाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, वे कल मुंबई जाएंगे, या मैं कल नहाऊंगा। तो दोस्तों ये जो हमारे जो वाक्य थे, इन सब वाक्यों से ये पता चल रहा था कि जो भी कार्य होगा वो कल यानी आने वाले समय में होगा। अब दोस्तों इसका हम एफर्मेटिव देख लेते हैं। एफर्मेटिव का इसका रूल नंबर 1 देखते हैं कि इस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी के साथ एच बी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब शैल तथा अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट के साथ बिल लगाते हैं। अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट्स प्लस बिल या शैल प्लस बी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बिल या शैल साय क्रिया लगाते हैं। बिल या शैल का मतलब है यहाँ पर अगर कर्ता हमारा आई और बी है तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे। इसके अलावा और कोई कर्ता है तो उसके साथ हम साय क्रिया बिल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, या कोई अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लगाएंगे। एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट ए लेटर। आई है बताया था, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और बी उनके साथ शैल लगाना है, तो आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है तुम एक किताब पढ़ोगे, तो यू विल रीड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ोगे। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि हम कल स्कूल जाएंगे, तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी बी। अब बी है, बी हमारा आई और बी ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तो बी के साथ हम शैल लगाएंगे, तो बी शैल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल जाएंगे। अब इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 में नेगेटिव सेंटेंसेस में बिल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं तथा इस टेंस में कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी ये भविष्य काल को बताता है, तो जो टुमारो हमारा है वो आने वाले कल के लिए लगाया जाता है। इसलिए इस टेंस में हम कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टुमारो आने वाले कल के लिए दर्शाने के लिए होता है। तो अब ये टेंस भी भविष्य में कार्य दिखाता है, तो आने वाले कल भविष्य में है, इसलिए हम आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। अब इसकी हम फार्मूला देख लेते हैं नेगेटिव का। तो फार्मूला इसका है सब्जेक्ट्स बिल या शैल प्लस बिल या शैल तो आई और बी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल, प्लस नॉट लगाना है, प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड यदि हो तो अदर वर्ड। तो इसमें करना क्या है, केवल नेगेटिव में नॉट लगा देना है बिल या शैल के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हम कल मैच नहीं खेलेंगे, तो बी शैल नॉट प्ले द मैच टुमारो, तो बी शैल नॉट प्ले द मैच टुमारो, हम कल मैच नहीं खेलेंगे। इस अध्यापक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, तो द टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश। टीचर
अब यहाँ पर अगर टीचर हमारा एक वचन है, जैसे हिंदी में आया है यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, तो कुछ लोग इसको बहुवचन भी समझ सकते हैं। तो बहुवचन अगर हो तो हमारा कर्ता हमें इसमें एस लगाना है। अगर हमें एक वचन ही रखना है, यानी सिंगुलर ही रखना है, तो हमें यहाँ पर टीचर ही रहने देना है। तो टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश, टीचर आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। आज टुडे की अंग्रेजी नहीं लगाई है, लगा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3-4 रूल होते हैं और उन प्रत्येक रूल का हमने विद एग्जाम्पल के लिखवाया है। एग्जाम्पल एक साथ नहीं लिखवाए हैं, केवल हर रूल के साथ में एग्जाम्पल दिया है, फार्मूला दिया है। तो इसका पहला रूल है, जिन वाक्यों में हिंदी में क्या सबसे पहले आए तो, यानी ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाची वाक्य होते हैं। तो इसमें तो क्या मतलब प्रश्न पूछा जाना है। तो जिन वाक्यों में हिंदी में क्या सबसे पहले आए तो विल या शैल कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। तो जब हम इसको वाक्य में अंग्रेजी में बनाएंगे तो विल या शैल हमें कर्ता के अनुसार, कर्ता हमारा आई और बी है, तो शैल और कोई कर्ता है तो विल सबसे हम पहले लगाएंगे, फिर कर्ता लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका किस प्रकार का है। सबसे पहले विल या शैल, रूल में बताया था कि कर्ता के अनुसार विल या शैल हमें सबसे पहले लगाना है, तो सबसे पहले हम विल या शैल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट्स और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे कल पार्टी में जाएंगे? तो क्या वे कल पार्टी में जाएंगे। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में विल आना है। तो विल दे गो टू पार्टी टुमारो। तो विल मान क्या, दे मान दे मिस वे, तो क्या वे कल पार्टी में जाएंगे। तो विल दे गो टू पार्टी टुमारो। दूसरा रूल है इंट्रोगेटिव का, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड आप लोग जानते ही हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार लगाते हैं, यानी कि कर्ता अगर हमारा आई और बी है तो शैल, और भी कर्ता है तो विल। उसके बाद फिर कर्ता लगाते हैं, यानी कर्ता लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फार्मूला इसका देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमें, जो भी हो क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। उसके बाद विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता लगाना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल दूसरा है इसका। तो यहाँ पर क्या लिख गया था, इसलिए क्या को काट कर यहाँ पर क्यों कर दिया है। तो वह तुम्हें कुछ किताबें क्यों देगा। तो भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है बीच में है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे वाई, फिर विल लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्ता ही है, वह, वाई विल ही गिव यू सम बुक्स। तो भाई माने क्यों, विल ही माने वह, गिव्स माने देगा, यू माने तुम्हें, सम माने कुछ, अब बुक्स माने किताबें। तो वह तुम्हें कुछ किताबें क्यों देगा। अब इंट्रोगेटिव का हमारा तीसरा रूल है, वाक्यों में यदि कितना, कितने, कौन सा या किसकी शब्द आते हैं तो इनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। जो कितना, कितने, कौन सा और किसकी ये शब्द होते हैं, वाक्य में जब ये शब्द आते हैं तो इनसे संबंधित कुछ नाउन भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सीता कल कौन सा गाना गाएगी। अब कौन सा गाना है तो इसलिए अब कौन सा गाना या कौन सा गीत गाएगी, तो इससे संबंधित जो नाउन हमारा है क्या, इसमें है गीत। कौन सा, इससे संबंधित जो नाउन है वो क्या है, गीत। तो इसकी अंग्रेजी एक साथ में यहाँ पर आती है सबसे पहले। जैसे देखो, तो सीता कल कौन सा गीत गाएगी, तो विच सॉन्ग
विच सॉन्ग माने कौन सा गीत विल सीता सिंग टुमारो। तो विच माने कौन सा गीत सीता सिंग माने गाएगी और टुमारो मीन्स कल। तो कल सीता कौन सा गीत गाएगी। अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसका हम चौथा रूल देखते हैं। यदि वाक्य में क्यू डब्ल्यू मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट यानी कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य में जब कौन शब्द आता है तो कौन जो है वो स्वयं अपने आप में कर्ता होता है। तो अगर कौन शब्द आता है तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाते हैं, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कल तुम्हें कौन पीटेगा। तो हु विल बीट यू टुमारो। हु मीन्स कौन, विल बीट मीन्स पीटेगा, यू मीन्स तुम्हें, और टुमारो मीन्स कल। अब यहाँ पर जो कौन है वो हमारा कर्ता का कार्य कर रहा है। तो इसके बाद हम सहायक्रिया विल ले आए हैं, उसके बाद हम मुख्य क्रिया बीट, और उसके बाद हमारा कर्म, और फिर टुमारो अदर वर्ड दूसरा। तो इस प्रकार ये वाक्य बनेगा कि हु विल बीट यू टुमारो, तुम्हें कौन पीटेगा। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें हमारा एक रूल और बचा है। तो इसका 5वां रूल है कि प्रश्नवाचक वाक्य यदि नेगेटिव भी है तो, प्रश्नवाचक वाक्य यदि नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। जो नाट लगाना है कहाँ लगाना है, कर्ता के बाद लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जाएंगे। वे बाजार क्यों नहीं जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव है, इसके साथ साथ में ये नेगेटिव भी है। अब इसको ऐसे बनाते हैं, तो वाई विल दे नॉट गो टू मार्केट। तो भाई मीन्स क्यों, दे नहीं, दे माने बे, नॉट माने नहीं, गो माने जाएंगे, टू मार्केट माने बाजार, वे बाजार क्यों नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारे सहायक्रिया लगाना है कर्ता के अनुसार। सहायक्रिया कर्ता के अनुसार क्या हमारी बिल आएगी, उसके बाद कर्ता, फिर उसके बाद नाट लगाना है। तो नाट हमेशा कर्ता के बाद ही लगता है, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद हम मार्केट जो हमारा है ऑब्जेक्ट उसमें लगाते हैं। और अंत में नोट, अंत में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। तो जो प्रश्नसूचक चिन्ह होता है ये प्रश्नवाचक वाक्यों में हम अवश्य लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस संपन्न हो गया। और दोस्तों इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों जितनी वीडियो शेयर होगी उतनी ही हमारी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, और इस प्रकार की वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों उसके 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस ये सब कराएंगे। इसके अलावा जो भी अंग्रेजी में ग्रामर ट्रांसलेशन संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो सब टोटल हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।